6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपये आ रहा है, बकाया आ रहा है सभी सारा लाइबिलिटीज, सैलरी प्लस ग्रेचुटी प्लस लीव इनकैशमेंट 6.5 करोड़ रुपया आ रहा है आप लोग का बकाया। हम लोग आत्मदाह का निर्णय लिए हैं। हम लोग तो कैसे भी करेंगे, कुछ भी हो। अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी सुरक्षा कर्मी हैं वो हम जान रहे हैं कि ये लोग कष्ट हमारा समझेंगे, है ना। हम लोग को अरेस्ट करके ले जाएंगे तो हम लोग चुपचाप चल जाएंगे, और नहीं तो हम लोग कुछ बातचीत थी। अभी 13 तारीख में आज 7 तारीख हो गई है, 13 तारीख को ITDC की बोर्ड मीटिंग है जिसमें मुद्दा पहले से ही जाना तय है। देखिए बॉस, ऐसा है कि जितने मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं पिछले 5 साल से जब से होटल बंद है, मैं उस टाइम भी इनके आंदोलन में शरीक हुआ था। और जिस तरह की स्थितियाँ हैं इनकी मैं देख रहा हूँ, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, अपने घर कैसे चलाएंगे, सारे लोग की स्थिति क्या है सो समझ सकते हैं। और ये आप लोग मिलजुल करके अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी आहें तो आप पे भी लगेगी ना। बात आपकी ठीक है सर। नहीं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे बताओ। मैं यहाँ स्टेट लेवल पे तो मैं बात कर लूँगा, आपको उस ऊपर लेवल में जो आपका कैबिनेट लेवल, जो केंद्र का लेवल, सेंट्रल लेवल, उसको तो आपको बात करना होगा ना। आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? एक बार आकर के मिलो। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ पर एक बार आकर के मिलो, या फिर हम लोग बोलो कहाँ है। सर मैं इधर हूँ, सम्राट होटल में अभी मेरी पोस्टिंग है। ओके ठीक है। और इसका ये जो मुद्दा जो आप कह रहे हैं, कैबिनेट से जो डिसीजन होना है, ये मुद्दा इट इज बिटवीन मतलब जा चुका है कैबिनेट में। ठीक है। बट क्या हो रहा है वो मेरी जानकारी में नहीं है, ना होने के कोई चांसेस है, क्योंकि मैं इस चीज को फॉलो अप करता हूँ हमारे कंपनी सेक्रेटरी के साथ। कंपनी सेक्रेटरी ये बताते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ फॉलो अप कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन एग्जैक्टली क्या कारण है कि अभी तक कैबिनेट में नहीं हुआ उसका मेरे को आइडिया नहीं। हमारे पीछे जो आप सड़कों पर यह बैठे हुए कर्मचारी को देख रहे हैं, यह सभी होटल अशोका राजधानी रांची स्थित, जो कि अब बंद हो चुका है, उसके सभी 32 कर्मचारी हैं जो आज आत्मदाह का ऐलान कर दिए। हालांकि इससे पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि आत्मदाह सामूहिक कर ली जाएगी, लेकिन समझा बुझाकर इनको अब तक रखा गया है। इस वक्त सभी सड़कों पर मौजूद है, डोरंडा थाना प्रभारी मौजूद हैं, सभी पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन मांगे यही है कि जितने बकाए पैसे हैं वह पैसे बकाए मिलने चाहिए। लगभग करोड़ों रुपये PF, ग्रेचुइटी और जो वेतनमान के पैसे हैं जिनको VRS दे दिया गया, उनकी मांगे सभी अपने अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि किन्हीं की बेटी की शादी करनी है, किन्हीं को बेटे को पढ़ाई करवानी है। तमाम जितने भी कर्मचारी हैं इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। और कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा ने भी बातचीत करने की कोशिश की होटल के प्रबंधक से, होटल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने 13 तारीख का आश्वासन दिया है कि 13 तारीख तक रुके और मीटिंग हो रही है, बातचीत होगी। आखिर इसमें आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह भी हम आपको ज़रूर बतलाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो पूर्व मंत्री हैं सुबोधकांत सहाय, वह भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, होटल के कर्मचारी का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहना है विनय सिन्हा का, जो कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने किनसे बातचीत की, यह देखिए। के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग एम्प्लॉय बन के घूम रहे हैं इनको कोई देने वाला नहीं है। कम से कम 10 करोड़ रुपया जो आया था उसी को ही इन लोगों को वेतन दे के बांट देता, कोई स्कीम निकाल करके इनको रिहेबिलिटेट कर देता। तो ये अद्भुत है केंद्र सरकार का जो एटीट्यूड है पब्लिक सेक्टर के प्रति, उसी का नतीजा है कि सब बिहार का भी भागीदारी है। ये दोनों होटल जो था पहले एक था, अशोका पटना, अशोका रांची, राज बंटने के बाद नेचुरली उसका दोनों का भागीदारी है। तो इसको कोई सेटल तो करेगा, जो मेन इसका मालिक है ITDC का, वो है उसके कॉरपोरेशन, वही सेटल करेगा। तो दिल्ली की प्राथमिकता ही नहीं है ये। आप देख रहे हैं HEC इतना बढ़िया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बनाने वाला फैक्ट्री था, आज उसके एम्प्लॉय जो है वेतन के विहीन घूम रहे हैं लोग। तो यही परिस्थिति है। मैं तो यही अनुरोध करने आया हूँ कि ज्ञान देने की मत कोशिश करो, अपना हक गट्टा पकड़ के लेने की कोशिश करो, हम उसमें साथ रहेंगे। AGM ITDC से बात हुई, उन्हें आश्वस्त किया कि 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। उन्होंने परसू किया जैसा उन्होंने बताया, अब सच्चाई मेरे को नहीं मालूम है, उन लोगों ने परसू किया है इसको। और मैं इन लोग से रिक्वेस्ट किया, ये आत्मदाह से कोई सॉल्यूशन नहीं है,
इसको बचा करके संघर्ष से ज़िंदगी जिया जाता है, लेकिन इनकी तकलीफ़ें भी जायज़ है और इनकी मांग को लेकर करके हम लोग आगे जाएंगे। अभी हमने एक तरीका बताया है कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना, पॉइंट वाइज नोट कर करके, और सुबोधकांत सहाय जी ने भी अपने चेयरमैन से बात करेंगे, और चूँकि पूर्व पर्यटन मंत्री रहे हैं उस समय इन लोगों को काफ़ी मदद भी किया था, तो हमको लगता है उनको सारी चीज़ें उनको मालूम है और कैसे इन लोग को मदद हो, यही हमारा प्रयास है। और पहला प्रयास होगा कि मैं स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट से मैं बात करता हूं और हेमंत सोरेन जी से इन लोग से मिलवाने का प्रयास करूंगा कि कैसे इन लोग का मामला सॉर्ट आउट हो, यही हम लोग का प्रयास रहे। देखिए, खेल सबसे मुख्य कारण है कि ITDC हम लोग को चढ़ा के VRS दिलवाई, बहुत लोग को VRS दिलवाई। आप VRS अपने ताकत पे लाए थे। आप लोग का झारखंड के साथ क्या समझौता हुआ था, बिहार के साथ क्या समझौता, हम लोग को मतलब नहीं। आप VRS लाए, मतलब आपके जेब में पैसा था, आप स्टाफ को एश्योर कर रहे थे कि आपको पूरा जितना उसका है पैसा उसको दिया जाएगा। आप बेवकूफ़ बना करके यहाँ 19 स्टाफ को VRS दिलवा दिए, जिसका आज तक वेतन नहीं मिला, जिसको आज तक वेतन नहीं मिला, कोई पैसा नहीं, आप उसका ग्रेच्युटी नहीं दिए, पेंशन नहीं मिल रहा है, PF नहीं मिला। आखिर उसके बाद सर झारखंड गवर्नमेंट 25 करोड़ रुपया निकाल करके बैठी है पिछले 2 साल से कि आप हमको शेयर ट्रांसफ़र कीजिए और 25 करोड़ ले जाइए, है ना, और आपका जो बकाया है उस स्टाफ को पैसा दे दीजिए। लेकिन ये लोग पैसा देने के बदले ये लोग कह रहा है कि नहीं, हम लोन लेकर के स्टाफ का पैसा देंगे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग को डाउट शक पैदा हुआ कि जब झारखंड गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसके बाद आप लोन लेने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, आप हम लोग को उलझाना चाह रहे हैं, आप लोग हम लोग को उलझा करके फंसाना चाह रहे हैं। और उसके बाद भी आज तक लोन का प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। तो अब बताइए कि 5 साल हो गया, आप न किसी VRS वाला को कोई पैसा दे रहे हैं, जो स्टाफ रिटायर किया उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जो बैठा हुआ है जो कि VRS नहीं लिया है उस झारखंड गवर्नमेंट में समायोजित नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या करें हम लोग। आज क्या आप लोग हम लोग आत्मदाह का निर्णय लिए हैं, हम लोग तो कैसे भी करेंगे, कुछ भी हो। अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी सुरक्षाकर्मी हैं वो हम जान रहे हैं कि ये लोग कष्ट हमारा समझेंगे, है ना। हम लोग को अरेस्ट करके ले जाएंगे तो हम लोग चुपचाप चल जाएंगे, और नहीं तो हम लोग। कुछ बातचीत की थाना प्रभारी महोदय बात किए, हमारे GM बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत गलत स्टेटमेंट देते हैं। अविनाश गजरानी नाम है, उनको आश्वासन दिए हैं ये ठीक है, 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग है ना। 13 तारीख कल ही वो लेटर भेजे हैं। अगर 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग था तो वो क्यों नहीं शो किया कि 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। जहां हम लोग अनाउंस करते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।